हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी आपके लिए। तो आप देख के आपको समझ में आ रहा है कि भाई करंट अफेयर्स पोर्शन किसके लिए, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। यहाँ पे हम बात करेंगे एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। तो यहाँ पे हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं इसका, ठीक है। और ये रहा सिलेबस, देखो। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सबके लिए कॉमन होगा। और जो आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि माइनिंग ओवरमैन हो गया, मैगजीन इंचार्ज हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। फिर माइनिंग सरदार, मैकेनिकल सुपरवाइजर, ये डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। तो ये सारा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से क्वेश्चन अलग होंगे। लेकिन जो जनरल एप्टीट्यूड है, तो इसका जो सिलेबस है ये सेम रहेगा सबके लिए, ठीक है। करंट अफेयर्स देख पा रहे हो, जनरल नॉलेज में क्या दिया है, करंट अफेयर्स, इवेंट, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डेट, फेमस प्लेस, फेमस पर्सनैलिटी। यहाँ पे डेट्स का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन पूछता है ना कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर आपका क्विट स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है, ठीक है, या फिर ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जब हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें सब कुछ ही कवर हो जाता है आपका, यानी कि जनरल स्टडीज़ की बात करें अगर हम, सारा ही पोर्शन लाइक जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, फेमस पर्सनैलिटी, फेमस प्लेस, ये सब कुछ उसमें कवर होगा। तो आज के इस क्लास में हम 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको कि कभी भी करंट अफेयर्स जब आता है तो वो लास्ट का 6 मंथ का ही करंट अफेयर्स पूछता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि 6 मंथ मतलब समझ रहे हो आप 6 महीने। तो 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूं, ऐसा पॉसिबल तो होगा नहीं, और आप लोगों को बोरियत भी लगने लगेगा। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो ये पार्ट 1 है, इस तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, आप उसको देख लेना। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्वेश्चन जो है इसमें से आएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप कवर करके जाना, ठीक है। तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा आंसर दे दिया बस आगे बढ़ो। उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगी, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया आपने, ये आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन हो गया। अब जो है इंग्लिश क्लास मैं लूंगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट स्पेलिंग, जेंडर, सिंगुलर एंड प्लूरल, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लॉजिकल सीक्वेंस, ये सब जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन हो जाएगा। मैं क्लास लूंगी, उसको आप देख लेना, ठीक है। एनटीपीसी का प्लेलिस्ट में जाना तो आपको सब मिल जाएगा, ओके। तो एक काम करूँगी, एनटीपीसी का जो प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो उसमें क्या करूँगी, देखूंगी कि नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है यानी कि उसको अलग कर देंगे, बाकी टेक्निकल अलग रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड में क्या है, एप्टीट्यूड में क्या है, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। तो ये दूसरे सर लेंगे, ये बताऊंगी मैं आपको। जो है वीडियो अब आप देखना चाहो तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो, इसके लिए कोई ऐप पे क्लास नहीं होगी, फ्री क्लासेस आपको ही देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रीजनिंग देख पा रहे हो आप, रीजनिंग भी वही सर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से रिवील करूँगी कि कौन क्लास लेंगे इसका, तो आप उसको देखना, बहुत बढ़िया तरीके से अपना कवर करते जाओ। और आपको जो एप्टीट्यूड पोर्शन है उसमें क्या है कि आपका जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएफ, नंबर सिस्टम है, ये सबको कवर करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहले तो आप इसके बारे में बेसिक रूल्स कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या फॉर्मूला है, ये सबको समझ लो। उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाना। तो बहुत देर हो गया बात मैं बताने समझाने में आपको। तो आज का जो पोर्शन है वो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम देखेंगे, ठीक है। एनटीपीसी आपका जो एनएमएल का एग्ज़ाम होगा वो फिर से हो रहा है, तो उसमें पहले जो है आपका नहीं था करंट अफेयर्स वगैरह, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स वगैरह दिया है, तो ये बहुत बढ़िया है। ये एनएमएल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आप देख पा रहे हो, इसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे, पार्ट 1 है ये। अब इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, क्योंकि एक पार्ट में तो कवर हो नहीं पाएगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे बिना देरी करते हुए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो हम क्या कवर करेंगे, ये सारा ही पोर्शन हम कवर करेंगे, देख पा रहे हो। मैं बता चुकी हूँ, इसको फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, इसके आगे क्वेश्चन तक पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। तो ये आप देख लेना, वही रिपीट किया है मैंने कि भाई क्या हम कवर करेंगे इसमें, ठीक है। आओ बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। विच कंट्री हैज़ टॉप इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब ग्लोबली बात कर रहा है, वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है कि पीस इंडेक्स में 2024 में किस कंट्री ने टॉप करा है, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया तो नहीं कर सकता, इतना तो शांति नहीं है वहाँ पे कि इंडिया टॉप कर जाएगा। इंडिया टॉप अप नहीं करता कभी, जो इंडेक्स वगैरह होता है ना, ये बहुत ही रेयर ऐसा कोई इंडेक्स होगा जिसमें वो टॉप करे, तो भी उसके हित में होगा तब। तो फिलहाल यहाँ पे कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ये हम देख रहे हैं। ऑप्शन दिया डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और यूक्रेन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है। आइसलैंड पर बर्फ की जगह है।
तो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो एक तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि भाई किसने टॉप करा है, या फिर इंडिया का रैंक क्या रहा है, या फिर लास्ट किसने रैंक करा है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि भाई किसके द्वारा ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया गया है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, IEP याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स एंड पीस। और टॉप कंट्रीज में अगर हम देखें तो आइसलैंड पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड है, कंफ्यूज मत होइएगा, आइसलैंड पहले नंबर पे है, दूसरा आयरलैंड है, लास्ट जो कंट्री आपका यमन है, ठीक है। इंडिया का रैंक अगर हम बोले तो 116 रैंक है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, याद रखिएगा 116 रैंक है, ठीक है। रैंकिंग ऑन 3 फैक्टर, तो किन 3 फैक्टर्स पे जो है रैंकिंग दिया जाता है इनको? सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑन गोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मिलिटराइजेशन, ठीक है। तो आंसर इसका आइसलैंड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप? आई थिंक ये सबको जानता होगा। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना खुशी यहाँ पे हुआ है भाई। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। तो इंडिया ने जीता है। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को, ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराया है। तो होस्ट कंट्री यहाँ पे USA और वेस्ट इंडीज़ है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा होस्ट कंट्री रहा है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का? चैंपियन इंडिया रहा, सेकंड टाइटल है ये। रनर अप कौन रहा? साउथ अफ्रीका रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह है। मोस्ट रन जिसने लिया है वो है कौन? रहमान उल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान से हैं ये, ठीक है। मोस्ट विकेट किसने लिया है? तो फजल हुक फारूकी अफगानिस्तान से हैं, और अर्शदीप सिंह जो इंडिया से हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। एन चंद्रबाबू नायडू बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो इमेज में देख पा रहे हो, इनको कई बार देखे होंगे। तो ये हालांकि ये पहले ही भी चीफ मिनिस्टर थे इस स्टेट के। क्वेश्चन में वही फिर से पूछ रहा है कि न्यू चीफ मिनिस्टर किस स्टेट के बन गए हैं? तमिलनाडु, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश के जो है ये बन गए हैं कौन? चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, इमेज में देख पा रहा हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश तो ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल अमरावती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नज़ीर। CM तो मैंने आपको बता ही दिया चंद्रबाबू नायडू, और किस पार्टी से हैं? TDP, ठीक है। आर्टिकल 163 में क्या हम समझते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो आर्टिकल 163 में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई गवर्नर को एड और एडवाइस कौन देता है? तो हमें पता होना चाहिए भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देता है विद द चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके जो है ये एड और एडवाइस देते हैं किसको? गवर्नर को, ठीक है। 163 में ये आर्टिकल में बताया गया है। और 164 आर्टिकल में क्या है? चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और अदर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये आर्टिकल 164 में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी, अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो ठीक है, सेंचुरी का बात हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया? मतलब करंट अफेयर्स में देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी कोई बर्ड सेंचुरी या फिर आपका वाइल्ड लाइफ की बात होती है तो हमेशा समझना कि वो न्यूज़ में होगा या कुछ हुआ होगा वहाँ पे, तभी इसका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, बिहार, गुजरात और कर्नाटक दिया है ऑप्शन में। हमें पहले ये चीज़ जान लेना चाहिए कि नागी नागती बर्ड सेंचुरी जो है इसको रामसर साइट में ऐड किया गया, रामसर साइट के लिस्ट में ऐड किया गया। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका झंझा फॉरेस्ट रेंज जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। अब हम जब बात हुआ है रामसर कन्वेंशन का, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। रामसर कन्वेंशन की बात करें तो ये वेटलैंड्स के ऊपर जो है रामसर कन्वेंशन को गठन किया गया था, ठीक है। ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, इसलिए साइन किया गया है 2 फरवरी, लिख लो 2 फरवरी 1971। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रामसर कन्वेंशन, रामसर है कहाँ? रामसर एक जगह है कहाँ पे? ईरान में, ठीक है। और ये कब फोर्स में आया? 21 दिसंबर 1975। अब की अगर हम बात करें तो टोटल कितने रामसर साइट है? 82 रामसर साइट्स है। मैक्सिमम रामसर साइट की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में 16 साइट्स है, और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश में, जो कि 10 साइट्स हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहे तो टोटल रामसर साइट्स पूछ सकता है आपसे। टोटल रामसर साइट्स अगर पूछे तो 82 रामसर साइट्स लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। मार्क रूट अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे मार्क रूट को जो अपॉइंट किया गया नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल, किसका अपॉइंट किया गया? WHO का, यूनिसेफ का, NATO का, या फिर ADB, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबको पता है।
नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ का सबको पता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। WHO का है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो। ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो। तो मार्क रूट देख पा रहे हो इमेज में, ये है मार्क रूट। तो मार्क रूट को जो है अपॉइंट किया है नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल नाटो का। ठीक है, अभी जब बात हुआ मार्क रूट का तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये है कौन? ये देखो, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे किसके? नीदरलैंड के। ठीक है, नीदरलैंड के फॉर्मर जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से डच पॉलिटिशियन है। ठीक, 2010 से ये जो है नीदरलैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इनको जो है नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा नाटो का। अब नाटो की जब बात हुई तो नाटो के बारे में भी देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी नाइस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यहाँ से। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? या तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा कि भैया इसका फुल फॉर्म क्या है, या ये पूछ लेगा कि भाई किसको अपॉइंट किया गया है। मार्क रूट को अपॉइंट किया गया है नाटो का नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। तो कब फॉर्म हुआ? ये 1949 को फॉर्म हुआ। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल बेल्जियम में है। इंपॉर्टेंट है, मैं नोट कर दे रही हूँ फिर से, देखो ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। लिख दे रही हूँ यहाँ पे, देखो नाटो का। मेंबर यहाँ पे 32 हैं, और लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो स्वीडन और फिनलैंड जो है यहाँ पे इसमें ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, मेंबर ज्वाइन हुए लेटेस्ट में वो स्वीडन और फिनलैंड है। राइट आंसर आपका नाटो हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी GSWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब कि भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, यानी कुछ तो माजरा है, कुछ तो न्यूज़ में आया होगा। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं किस स्टेट में है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा है, यानी कि आपका समझ रहे हो, मतलब चीता वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे देखो कि न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये सेकंड होम हो जाएगा अफ्रीकन चीता की। ठीक है, हमें पता है कि पहली बार जब अफ्रीकन चीता, आप देखे भी होंगे कि नरेंद्र मोदी जी गए हैं और यहाँ पे अफ्रीकन चीता को जो है लेके आया गया है, कूनू नेशनल पार्क में उनको लाया गया है, रखा गया है। ठीक है, 12 चीता जो है वहाँ से लेके आया गया था साउथ अफ्रीका से, और 8 चीता जो है नामीबिया से लाया गया था, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कूनू नेशनल पार्क में जो कि MP में है। ठीक है, जिसमें से 20 थे, तो 20 में से 13 जो अभी जिंदा है, यानी सर्वाइव कर पाए हैं। तो इसीलिए जो है पहला तो आपको कूनू नेशनल पार्क हो गया, दूसरा जो है वो यही पार्क है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो सेकंड होम इसको बोला जाता है अफ्रीकन चीता का। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो हमें पता होना चाहिए भाई गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये इस तरीके से समझना चाहिए कि भाई कैसे हम पहुँचेंगे आंसर तक। अगर आपको कुछ भी स्टोरी या कुछ भी लिंक आपको मिल रहा है तो जस्ट उसको यहाँ पर लगाओ और आंसर तक पहुँचो। ठीक, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट। तो इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट जो है किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड या फिर MP। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई उत्तराखंड तो होगा नहीं, बिहार भी होगा नहीं, और MP में भी नहीं हो सकता, तो बचा आपका झारखंड। ठीक, तो इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन UCG अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है भैया? ये लोकेटेड है आपका झारखंड में, कस्ता कोल ब्लॉक, जमतारा डिस्ट्रिक्ट। सबको पता होगा जमतारा मूवी भी थी, ठीक है, वेब सीरीज़ थी एक तरीके से कह लो। तो जमतारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये कस्ता कोल ब्लॉक में यहाँ पे आपका ये लोकेटेड है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इसका एम यही है, इनिशिएट किया गया था उसको मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इनका एम यही है कि भाई जो कोल है उसको कन्वर्ट करो वैल्यूएबल गैसेस में, जैसे कि आपका मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये इनका बेसिक पर्पज़ है, यानी कि बेसिक एम है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। तो क्वेश्चन में अभी तक आपसे पूछ रहा था कि 17th लोकसभा स्पीकर जो है, 17th लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो आप क्या लगाओगे 17th अगर आपसे पूछता है तो अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि 17th लोकसभा स्पीकर बताइए कौन थे, तो ओम बिरला थे। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है, सोचने वाली बात है कि भैया यहाँ पे री इलेक्टेड बोल रहा है, मतलब वही इंसान फिर से री इलेक्ट हुआ है। यानी इससे भी हम समझ सकते हैं कि भाई अगर हमें नहीं आइडिया है कि भाई कौन है लोकसभा स्पीकर, तो जब यहाँ पर री इलेक्टेड बोला, अगर आपको पहले वाला पता है तो आप उससे भी चयन कर सकते हो। तो री इलेक्टेड मतलब कि फिर से चयन किया गया है, तो मतलब 17वें जो थे वो ओम बिरला जी थे, तो 18वें लोकसभा स्पीकर भी ओम बिरला जी हो जाएंगे। ऑप्शन में देखो JP नड्डा, जगदीप शंकर, यहाँ पे शंकर नहीं धंकार रही है, ठीक है, जगदीप धंकर, और यहाँ पे नन, तो ओम बिरला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे देख पा रहे हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लोकसभा, लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा मतलब लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और लोकसभा को और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्पीकर होता है लोकसभा का उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं और हाईएस्ट अथॉरिटी बोलते हैं लोकसभा का। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन रिलेटेड है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो आप देख पा रहे हो ना, आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ से, किस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, ये सब पॉलिटी से रिलेटेड है। अगर आपसे आर्टिकल्स क्वेश्चन पूछता है तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि आर्टिकल 93 में क्या बताया गया। आर्टिकल 93 में प्रोवाइड प्रोविजन टू इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तो वहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं ताकि हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट कर सकें आर्टिकल 93 में। और आर्टिकल 94 में दिया है वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविज़न, किसी को वैकेट करना है या सीट को वैकेट करना है उनके, या रिजाइन करना है, किसी को रिमूव करना है, तो ऐसे प्रावधान 94 आर्टिकल में दिए गए हैं। 95 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ देख पा रहे हो, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज ए स्पीकर इफ स्पीकर वैकेंट। यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए जो स्पीकर है, लोकसभा का स्पीकर है, अगर उसकी सीट वैकेंट है तो उसके जगह पे जो है पावर डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेगा, ये यहाँ पे बताया गया आर्टिकल 95 में। तो पहले जो है लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर रह चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार आया है कि लोकसभा की बात करें तो फर्स्ट स्पीकर कौन रहे हैं, तो जेवी मावलंकर लगाइएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि राज्यसभा के जो लीडर हैं अपोजिशन के, वो कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बिन बिल्ड इन विच स्टेट और यूटी। यहाँ पे देख पा रहे हो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो है वो कहाँ पे बना है, किस स्टेट में या यूटी में, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो है वो किसको बोलते हैं, चेनाब ब्रिज को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंडियन रेलवेज के द्वारा इसको बनाया गया, जो कि किसको कनेक्ट करेगी, यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, ये यहाँ पे आर्क ब्रिज बनाया गया, आर्क बनाया गया एक तरीके से। और ये देख पा रहे हो 1.3 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख पा रहे हो टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज, इतना जो है टोटल लेंथ है ब्रिज का। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करेगा, कश्मीर को कनेक्ट करेगा रेस्ट ऑफ इंडिया बाई, तो यहाँ पे देखो 2021 में ही बोला गया था कि ये कनेक्ट कर देगा कश्मीर को पूरे भारत से। ठीक है, तो चेनाब रेल ब्रिज यहाँ पे देख पा रहे हो वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, लोकेशन इसका रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है, हाइट इसका 359 मीटर है और ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने अपना सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 10, वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। देखो बढ़िया क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर, एशियन का किंग कौन है, वल्चर, तो एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे, किस स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया, गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि गोरखपुर के पास में है, वहाँ पे जो है वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये इनॉग्रेट किया गया महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। एशियन किंग वल्चर की अगर हम बात करें तो इसको IUCN स्टेटस में क्या स्टेटस मिला है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी CE, याद रखिएगा इसको। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे यही सब पूछ सकता है कि भैया ये वर्ल्ड का एशियन किंग वल्चर जो है, पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, या फिर क्या नाम है उसका, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में इसको क्या नाम है, इनॉग्रेट किया गया, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई कि डे और डेट से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि ये जो डे है यानी कि वर्ल्ड सिकल सेल डे, ये हर साल कब मनाया जाता है, 19 जून, 20 जून, 21 या फिर 22 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जून को जो है वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। थीम क्या रहा है 2024 का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि जो भी डे रहते हैं ना, पहले तो उनका डेट याद रखना जरूरी है कि भैया ये कब मनाया जाता है, दूसरा उसका थीम क्या है वो भी 2024 का। ठीक है, अगर वो हो गया है तब तो ठीक है, नहीं तो 2023 का याद रखिए आप, अभी आया ही नहीं है तो 2023 का याद रखना है आपको। ठीक है,
चलो, तो 2024 का थीम क्या है? होप थ्रू प्रोसेस एडवांसिंग सिकल से केयर ग्लोबली, ये इसका थीम है, याद रखिएगा, एक बार रीड कर लो, याद हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी कि ये आरबीसी को जो है अफेक्ट करता है, ठीक है, एक तरीके से ब्लड डिसऑर्डर है, याद रखिएगा। और इंडिया का एम है कि सिकल सेल एनीमिया जो है आपका, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं इसको, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे हम 2047 तक, ठीक है, ये इनका टारगेट है। चलो एम है, चलो ये बता दिया मैंने आपको, राइट आंसर ये 19 जून हो गया। बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल एट पावो नूरमी गेम्स 2024। तो पावो नूरमी गेम्स की अगर हम बात करें 2024 की, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये भैया फिनलैंड में हुआ था, ठीक, फिनलैंड में हुआ था, ओके। तो नीरज चोपड़ा की बात कर सबको ही जानते हैं भैया, गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ये तो ओलंपिक्स में। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन। तो यहाँ पे जब ये गए, ठीक है, ये कौन से प्लेयर हैं? ये क्या जैवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, जैवलिन थ्रो करते हैं। अच्छा, तो पावो नूरमी गेम्स 2024 ये फिनलैंड में हुआ। तो यहाँ पे जो है जैवलिन जब थ्रो किया इन्होंने तो 83.62 मीटर इन्होंने फेंका है और ये इसमें गोल्ड लेके आए हैं। तो बहुत ही गर्व की बात है, गोल्ड लेके आए हैं ये पीएनजी 2024 में, याद रखिएगा। पीएनजी मतलब पावो नूरमी गेम्स, ठीक है। सिल्वर कौन लाया है? टोनी केरानेन, ये की फिनलैंड की हैं, ये फिनलैंड के हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका राइट आंसर आपका गोल्ड हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एमीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एमीटर कौन है नाइट्रस ऑक्साइड का? फ्रांस, यूके, इंडिया, चाइना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि भैया लार्जेस्ट एमीटर कौन है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो पहला तो चाइना ही है, तो सबसे आगे, ठीक है। 16% जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड को एमीट करता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक। इंडिया की बात करें तो 11% जो है, इंडिया कम थोड़ी, इंडिया देखो नाइट्रस ऑक्साइड लार्जेस्ट एमीटर हो जाता है, सेकंड लार्जेस्ट एमीटर ये हो जाता है पूरे एमिट करने में के मामले में वर्ल्ड में, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? भारत है। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा सा नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर ले तो ये ग्रीन हाउस गैस है। इट हीट्स अप द एटमोसफियर फार मोर देन CO2, मतलब ये एटमोसफियर को ऐसा हीट करता है हमारे इन कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा हीट करता है एटमोसफियर को, याद रखिएगा। एमिशन कम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर यूसेज एंड एनिमल मैन्योर। और ये जो एमिशन है ये आता कहाँ से? ये फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हैं हम उससे, एनिमल का जो मैन्योर होता है उससे, ठीक है। तो इसको रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एमीटर कौन है नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में? इंडिया है। अगर फर्स्ट पूछता है तो चाइना लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल। तो यहाँ पे जो है टोबैको कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु, निखात जरीन या फिर नन। निखात जरीन तो होंगे नहीं, सचिन तेंदुलकर होंगे। इमेज में आप देख पा रहे हो ये है PV सिंधु। इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? पुसरला वेंकटा सिंधु, ठीक है। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं होगा भैया इनका पूरा नाम क्या है। तो देख लो PV सिंधु का नाम। तो इंडियन बैडमिंटन है प्लेयर हैं, ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, याद रखिएगा। वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन हैं ये। सिंधु की बात करें तो इन्होंने मेडल्स जीते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, जैसे कि ओलंपिक्स हो गया, ठीक है, BWF हो गया। गोल्ड इन्होंने 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेके आई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा PV सिंधु। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई कौन कौन से अभी नियुक्त हुए हैं वो देख लेना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है? राजनाथ सिंह हैं। होम अफेयर्स अमित शाह जी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जगत प्रकाश नड्डा हैं, JP नड्डा जिनको बोलते हैं। इस तरीके से पूरा आप देख लेना, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। और अभी ज़्यादा रील पे बहुत ज़्यादा जो फेमस था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चिराग पासवान जी हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। ये हैं इनके पिता जो थे राम विलास पासवान, ये पहले थे इस मिनिस्ट्री से। अभी जो है इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा क्रश बने हुए हैं, नेशनल क्रश बने हुए हैं अभी इंस्टाग्राम पे, रील पे जब इन्हीं का सब जगह घूम रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह, रील्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह, मस्त बढ़िया चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। चलो अभी ये सब तो ठीक है, मिनिस्ट्री में आ गए, लेकिन अभी कुछ उद्धार करें तो जो है नाम के साथ फेम भी जो है वो तो है ही, लेकिन क्या नाम है, वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें करेगा। ओके, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच कंट्री विल होस्ट 16 ब्रिक्स समिट 2024। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कंट्री जो है 16 ब्रिक्स समिट 2024 को होस्ट कर रहा है, ठीक है, या होस्ट करेगा। तो ब्रिक्स का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पे झंडा भी दिया हुआ है। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा 16 ब्रिक्स समिट 2024? भारत, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर चाइना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रशिया, ठीक है, रशिया करेगा।
याद रखिएगा। रिसेंटली 5 नेशन जो है अभी मेंबर बने हैं ब्रिक्स ग्रुप्स के। कौन कौन से हैं वो देख लो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आ सकता है आपके एग्जाम में। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया, ये जो 5 नेशन हैं, 5 नेशन, ये अभी रिसेंटली में मेंबर्स बने हैं ब्रिक्स ग्रुप्स के। ठीक है, अभी पूछता अगर आपसे कि ब्रिक्स कब फाउंड किया गया है, तो 2009 में। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, चाइना। ठीक है, मेंबर्स यहाँ पे कितने हो गए? 10 मेंबर्स हो गए। अभी पहले 5 थे, 5 और ऐड हो गए, 10 हो गए। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस 5 न्यू नेशन। याद रखिएगा नाम, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, ISUE²। ये देखो फॉर्मूला, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक है, राइट आंसर आपका रशिया हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन में 16 देखो। मोहन चरण मांझी बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो ये मोहन चरण मांझी देख पा रहे हो, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं किस स्टेट के? तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, 15 चीफ मिनिस्टर हैं ये। मोहन चरण मांझी बीजेपी से हैं और यहाँ पे बोले अगर गवर्नर कौन है तो रघुबर दास जी हैं। और कैपिटल यहाँ पर उड़ीसा का भुवनेश्वर है, सबको पता है। लोकसभा सीट यहाँ पे 21 है, राज्यसभा सीट यहाँ पे 10 है। कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग भी आता है लोकसभा राज्यसभा सीट को मिलान करने का, तो कर लीजिएगा, यहाँ पर देख लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमन टू विन इन लोकसभा। क्वेश्चन में कह रहा है कौन यंगेस्ट ट्राइबल वुमन है जो लोकसभा में अभी हाल ही में उन्होंने जीत हासिल करी है? तो अनीता सिंह, अरुणा शर्मा, प्रियंका जरख्यूहोली या फिर नन। यहाँ पर देखो पारो प्रियंका जरख्यूहोली यंगेस्ट ट्राइबल वुमन है, MP हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है, यंगेस्ट ट्राइबल वुमन है। फ्रॉम कहाँ से है ये? चिकोड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, कर्नाटक। तो कर्नाटक से जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यानी कि चिकोड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से जो है इन्होंने ये MP हैं। और तो अभी जो है ये लोकसभा सीट इन्होंने जीता है और ये बन गई है यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन लोकसभा सीट। ठीक है, चलो राइट आंसर ही हो पाएगा, इमेज में आप देख पा रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है, तृष्णा मिशन इज अ जॉइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो यहाँ पर तृष्णा मिशन जो बोल रहा है कि जॉइंट मिशन है भारत और किस कंट्री के बीच में? तो रशिया, UK, फ्रांस, USA। इमेज में देख पा रहे हो, ये है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ठीक है, तृष्णा। तो ये देख पा रहे हो थर्मल इंफ्रारेड, जो इसमें मैंने बताया अभी आपको कि ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, अगर फुल फॉर्म देता है तो लगा लीजिएगा। इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है ये, इसरो के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। जॉइंट मिशन ये इंडिया और किसके बीच में है? फ्रांस के बीच में है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है तृष्णा मिशन। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो किस इंस्टीट्यूट को नेल्सन मंडेला जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है हेल्थ प्रमोशन के लिए जो है ये अवार्ड से ऑनर्ड किया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भैया नेल्सन मंडेला कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के ये क्या रह चुके हैं? फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़बरदस्त मतलब पॉलिटिशियन थे, स्टेट्समैन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, और ये एंटी अपार्थिड एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं। नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है, भारत रत्न मिला है और प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है फ्रीडम के लिए। तो इसी जो प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला, इन्हीं के नाम से जो ये अवार्ड रखा गया है हेल्थ प्रमोशन के कैटेगरी में, जो इसको दिया गया, ऑनर किया गया, वो कौन है? IIMS दिल्ली, एम्स दिल्ली, ISC बेंगलुरु, निमहंस या फिर नन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निमहंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरोसाइंस निमहंस, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, देख पा रहे हो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। किसको? इज अवॉर्डेड टू निमहंस फॉर द ईयर 2024। मस्त क्वेश्चन है यार, इसको याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट देखो, गेल टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। यहाँ पर देख पा रहे हो, गेल टू सेटअप इंडियाज लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट्स किस स्टेट में सेटअप करने जा रहा है? तो गेल की अगर हम बात करें तो गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो यही जान लो। ठीक है, क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, तो गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेटअप किया है इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट्स किस स्टेट में? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। देख पा रहे हो यहाँ पे गेल है, यहाँ पे देख पा रहे हो इसने स्टार्ट करा है। 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट लगाया है, कहाँ पे? MP में लगाया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, 1500 किलोटन पर एनम इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट्स
इंडिया लार्ज इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट्स विल बी सेटअप एट सीहोर एमपी के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो है इसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, मस्त है ये क्वेश्चन। सेटअप बाय द गेल। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 60,000 करोड़ की है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे तो बिल्कुल पूछ सकता है, ये मस्त क्वेश्चन है। देखो जो मतलब पहले नहीं हुआ है और जो हो रहा है बड़े पैमाने पे, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बनने का कोई चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन 21 देखो, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये तो है ही क्वेश्चन है, डे वगैरह से क्वेश्चन आते हैं तो ये तो देगा ही। इंटरनेशनल योगा डे सबको पता है भैया, कब मनाते हैं हम? 21 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। अच्छा, तो थीम क्या रहा 2024 का? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ठीक है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। और ये जो डिक्लेयर किया गया था यूएन जनरल असेंबली फर्स्ट एडिशन, इसको सेलिब्रेट किया गया 2015 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कहीं भी चले जाओ आप, कोई भी एग्जाम दे लो, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, अगर डे से क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन तो देना ही देना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 जून, 6 जून, 4 या फिर 7? आंसर इसका हो जाएगा 5 जून। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे याद रखिएगा। इसको भी स्टैब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में। थीम 2024 का क्या रहा है? लैंड रिस्टोरेशन, हेल्टिंग डिसर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रिजिलियंस। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक बार देखोगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इमेज देख पा रहे हो यहाँ पे 5 से 7 जून 2024 जो है यहाँ पे इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा यूपी इंडिया, यहाँ पे जो है एक एक्सपो सेंटर जो है वहाँ पे एग्जीबिशन किया गया था पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो वो कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है तो लगा दीजिएगा इसको भी सही। बढ़ेंगे क्वेश्चन 23 पे, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अभी तीसरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन है। ठीक है, और जो है आपका पार्क वगैरह से क्वेश्चन अगर आता है तो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सेकंड होम बन गया है एशियाटिक लॉयंस के लिए। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क से जो है माइग्रेट होकर 6 एशियाटिक लॉयंस कहाँ पे आ गए हैं? बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 24, विच रेगुलेटरी बॉडी रिसेंटली लॉन्च सारथी 2.0 मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर। तो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्च किया गया, इसको यंगस्टर के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोग के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो किस रेगुलेटरी बॉडी ने इसको लॉन्च किया है? RBI, नाबार्ड, सेबी या फिर नन? तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा सेबी ने। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो इसने जो है इस रेगुलेटरी बॉडी ने इसको लॉन्च किया है सारथी 2.0 मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर्स। क्वेश्चन 25 है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैन द एंट्री ऑफ विजिटर्स विथ इजरायली पासपोर्ट। तो अभी रिसेंटली किस कंट्री ने विजिटर्स का एंट्री जो है बैन कर दिया है जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है? किस कंट्री ने करा है ये? मालदीव्स, इंडिया, फ्रांस या फिर बांग्लादेश? तो ये कौन कंट्री है? ये मालदीव्स है, मालदीव्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, कौन है ये, कौन इमेज में दिख रहा है आपको, है ना? अभी बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा था जब मोदी गए थे लक्षद्वीप घूमने, फिर यहाँ पे हो गया था बवाल बहुत, ठीक है, कि भाई ऐसे सब पहुँच जाते हैं मालदीव्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, उछल रहे थे ये आदमी। तो मोहम्मद म्यूजू जो है ये कौन है? ये प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, ठीक है। तो इन्होंने जो बैन करा दिया है विजिटर्स का एंट्री जिनके पास इजरायली पासपोर्ट है। क्यों इन्होंने पासपोर्ट को ये कर दिया, बैन कर दिया? क्योंकि देख पा रहे हो आप ऑन गोइंग वॉर चल ही रहा है गाज़ा में, इसी से गुस्से में आके पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, नहीं चाहती है कि वहाँ से कोई लोग आएँ। तो इन्होंने जो है प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर मोहम्मद म्यूजू, इन्होंने कैबिनेट से रिकमेंडेशन से जो है एक रिजोल्यूशन पास किया और एक बैन लगा दिया है इजरायली पासपोर्ट पे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, इसका राइट आंसर मालदीव्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे देख पा रहे हो इमेज में, ठीक है। टोबैको तो बहुत ज़्यादा इंजूरियस है आपके लंग्स वगैरह के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल टोबैको वगैरह मत खाइए, ठीक है, सिगरेट बीड़ी मत पीजिए। देख पा रहे हो 31 मई, 2 जून, 3 जून, 4 जून। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 31 मई, 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम 2024 से क्या रहा है? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस में घुसने से, याद रखिएगा उसको, इंपॉर्टेंट है। बड़े क्वेश्चन 27 पे, हु रिसीव प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड।
तो यहाँ पे प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान किसको नवाजा गया है, देख पा रहे हो, डॉक्टर उषा ठाकुर, शरद सिंह, अरुणा कुमारी या फिर नैन। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है ये प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आता है तो बिल्कुल लगा देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 28, विच इज़ द सेकंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड मेड अप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेकंड मिलिट्री स्टेशन कौन सा है, कहाँ पे है पूरे कंट्री में, जो कि क्या बनाया है, जिन्होंने एक रोड बनाया है और जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया है। जयपुर, पुणे, लखनऊ या फिर नन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान का सेकंड मिलिट्री स्टेशन हो जाएगा भारत में, पूरे कंट्री में, जिसने रोड बनाया है प्लास्टिक वेस्ट से, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री सेट टू इम्पोज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल। तो यहाँ पर देख पा रहे हो किस कंट्री ने वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन टैक्स लगाया है गैसी कैटल्स पे, इम्पोज किया है, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड या फिर फ्रांस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क ने इम्पोज किया ये चीज़, कार्बन टैक्स लगाया जाएगा इनके गैसी कैटल के ऊपर। गैसी कैटल जैसे कि आपका काऊ, शिप और पिग्स हो गए, जो कि क्या एमिट्स करते हैं, मीथेन गैस, यानी कि जिसको हम CH4 बोलते हैं, ये एमिट करते हैं इसको, इसलिए इनके ऊपर फर्स्ट कार्बन टैक्स लगाया जाएगा डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। डेनमार्क की बात हुई है तो डेनमार्क के PM कौन है ये भी जान लो, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन में आ ही जाता है तो क्या करोगे, ठीक है। तो डेनमार्क की अगर हम बात करते हैं, डेनमार्क PM कौन है, तो इनका नाम है मैटी फ्रेडरिक्सन, ठीक है, मैटी फ्रेडरिक्सन, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, डैनिश पॉलिटिशियन हो जाएंगी और ये प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की 2019 से, ठीक है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, ये भी यंगेस्ट ही हैं, यंगेस्ट पॉलिटिशियन। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30, टाटा सन्स टू बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल्स इन विच सिटी। तो म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल्स जो है किस सिटी में टाटा सन्स बनाएगी 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके, सूरत, अयोध्या, मथुरा, चेन्नई। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या। यहाँ पे देख पा रहे हो राम मंदिर बना हुआ है, तो यहीं पे जो है टाटा सन्स जो है 650 करोड़ का म्यूजियम्स ऑफ टेम्पल्स बनाएगी अयोध्या में, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फाइंड रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड। पहला कंट्री ऐसा कौन सा बन गया है जिसने क्या किया, मून्स के फार साइड में जाके ये रॉक्स का पता किया है, ठीक है। तो ये कौन सा देश हो जाएगा, चाइना, USA, इंडिया, जापान। तो ये ऑब्वियसली चाइना ही होगा, झंडा देख ही पा रहे हो आप, ठीक है, चाइना। तो चाइना पहला कंट्री हो जाएगा जिसने रॉक्स को फाइंड किया है मून्स के फार साइड में जाके। तो चाइना का चैंग-ई 6 स्पेसक्राफ्ट जो है सक्सेसफुली सैंपल्स लेके आ गया है मून्स के फार साइड से और अर्थ पे आ चुका है। तो ये मस्त क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आपसे मतलब स्पेस क्राफ्ट वगैरह से क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है। अब क्वेश्चन में 32 है, देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो, रिवीजन करते जाओ और सारे वीडियोस देखना, जो पार्ट्स 2 आएंगे, पार्ट 3 आएंगे, आपका सारा ही कवर हो जाएगा, आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखो, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, आप बेझिझक निश्चिंत होकर बस रिविज़न करो, ठीक है। और चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो जो आपको लगता है कि भाई ये नोट डाउन करने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 32 देखो, इंडिया वॉन्स हाउ मेनी मेडल्स एट द अंडर 17 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। अब यहाँ पे अंडर 17 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो है ये हुआ कहाँ था, ये जॉर्डन में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे भारत ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, तो कितने मेडल्स लेके आए इन्होंने, 10, 11, 12, 13। तो इन्होंने 11 मेडल्स वहाँ पे लेके आए। देख पा रहे हो भारत का झंडा यहाँ पे लहरा रहा है। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनका नाम भी देख लेते हैं, दीपांशी, मुस्कान, रजनीता, मानसी लाथेर, ठीक है। तो 46 किलोमीटर में है ये दीपांशी, और मुस्कान 53 kg वेट से, रजनीता 61, मानसी लाथेर 69 kg। तो कुल मिला के 11 मेडल्स जो जीता इन्होंने अंडर 17 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। मस्त क्वेश्चन है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 33, हु लॉन्च नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो किसने लॉन्च किया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो PM मोदी, अमित शाह, JP नड्डा। तो PM मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जो है ये होम मिनिस्टर हैं, JP नड्डा जो है हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर। तो इन्होंने लॉन्च किया है इसको, इस कैंपेन को। देख पा रहे हो कि हम डायरिया को स्टॉप करें, इसके लिए कैंपेन चलाया इन्होंने। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, BJP प्रेसिडेंट हैं ये, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 34, विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। किस सिटी को डिक्लेयर किया गया है कि ये इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर है, वो भी यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोझिकोड या फिर आगरा। तो ये कोझिकोड को जो है क्या डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर। कोझिकोड ये कहाँ पे है, केरल में है, सिटी है केरल में। इंडिया का पहला सिटी लिटरेचर बाय यूनेस्को, याद रखिएगा। इमेज देख पा रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो 35,
विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन 2023? तो कौन सा कंट्री वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है 2023 में? फ्रांस, यूके, इंडिया या फिर बांग्लादेश? देख पा रहे हो, इंडिया बिकेम्स द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट पहले हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो है आपका यूएसए है, फिर चाइना है, अब हो गया है भारत। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 36। रिसेंटली हेमिस फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। तो अभी हाल ही में हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में? तो ये आपको सेलिब्रेट किया है गुजरात, लद्दाख, बिहार, उत्तराखंड। तो गुजरात तो होगा नहीं, बिहार भी नहीं होगा, उत्तराखंड और लद्दाख में हो जाओगे आप कंफ्यूज। तो मैं आपको बता दूं कि हेमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं लद्दाख में है ये, तो हेमिस फेस्टिवल भी वहीं होगा, लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है तिब्बतन बुद्धिज्म के द्वारा। यहाँ पे देख पा रहे हो आप, काफ़ी सारे मुखौटे वगैरह बनाए हुए हैं और इनका कुछ भी होगा प्रचलन या फिर यहाँ पे ट्रेडिशन होगा, इस तरीके से इन्होंने फेस्टिवल मनाते हैं। हेमिस फेस्टिवल याद रखिएगा, ये लद्दाख में बनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और तिब्बतन बुद्धिज्म के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु बिकेम न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया? जिसको शॉर्ट में हम ट्राई बोलते हैं। ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका न्यू सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? अरविंद कुमार, अतुल कुमार चौधरी, जतिन सिंह या फिर नन? तो ट्राई की बात करें तो ये देख लो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स जो होता है भारत में वो कैसे रेगुलेट करता है। बेसिकली इसके लिए ये जो बॉडी है वो गठन किया गया है। तो ये सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू सेक्रेटरी जो बने हैं उनका नाम है अतुल कुमार चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो, अपॉइंटमेंट्स वगैरह पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको अपॉइंटमेंट्स वगैरह दिखा रही हूँ। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी तरह तरह के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी, वो इसीलिए आपको दिखाना चाह रही हूँ। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इंटरप्राइज एट BSNL? ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड जो है ये, इसका अभी हाल ही में देख रहे हो कहाँ ऊंचाइयों पे पहुँच गया है। इनका प्रेजेंट तो जियो, ये तो होना ही था। एनीवे, तो किससे अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर? नितिन सिंह, सुधाकर राव पापा, अर्जुन रेड्डी या फिर नन? राइट आंसर आपका हो जाएगा सुधाकर राव पापा। यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, यही है। ठीक है, ये इनको जो है डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है BSNL का। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो 39। हु हैज़ ऑनर्ड विथ वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यहाँ पे वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे ऑनर्ड किया गया है? सुबिया नलामुथु, विनोद कुमार, अरविंद शाह या फिर नन? तो यहाँ पे देख पाओ, सुबिया नलामुथु जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। ठीक है, तो 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, सुबिया नलामुथु ये फिल्म मेकर हैं, वाइल्ड लाइफ, स्पेशली वाइल्ड लाइफ के। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइटल एड फाइंड्स अ होम? तो एड फाइंड्स अ होम देख पा रहे हो इमेज में, यहाँ पे ये बुक है और ये यहाँ पे आलिया भट्ट लिखा हुआ है। तो यानी कि ये बुक किन के द्वारा लिखी गई है? आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रंस के लिए है बुक, हार्ट वार्मिंग, आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये बुक आप पढ़ना चाहो बच्चे लोग पढ़ सकते हैं। चलो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है नॉवेल वगैरह के बारे में तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिरिल रामफोसा बिकेम सेकंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो सिरिल रामफोसा इमेज में देख पा रहे हो, तो ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सूडान या फिर नाइजीरिया? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के ही होंगे। साउथ अफ्रीका के ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। पीटर पेलिग्रिनी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इमेज में देख पा रहे हो, पीटर पेलिग्रिनी इमेज में देख पा रहे हो, ये प्रेसिडेंट बने किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? युगांडा, नाइजर या फिर स्लोवाकिया या फिर माली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया। पीटर पेलेग्रिनी जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, किस कंट्री के? स्लोवाकिया के, जिसका ब्रातिस्लावा जो है इसका कैपिटल हो जाएगा स्लोवाकिया का। ठीक है, ब्रातिस्लावा, स्लोवाकिया। यहाँ पर देख पा रहे हो ये कहाँ पे है कंट्री? यहाँ पे देख पा जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, यूक्रेन से घिरा हुआ है स्लोवाकिया यहाँ पे। ठीक है, हंगरी उसके ठीक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाई करता है, इसका जो कैपिटल है वो देख पा रहे हो ब्रातिस्लावा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे। विच इंस्टीट्यूशन वोन रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड 2024? तो किस इंस्टीट्यूशन ने रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड 2024 जीता है? ठीक है, किसके नाम हुआ है ये, किस इंस्टीट्यूट के नाम हुआ है ये? RBI, UNCTAD, SEBI या फिर नन? इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिस्क मैनेजर ऑफ ईयर अवार्ड 2024 इससे नवाजा गया है। ठीक है, कहाँ पे ये बाई किसके द्वारा दिया गया? बाई लंदन सेंट्रल बैंकिंग
पब्लिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये भी पूछ सकता है अगर आपसे, तो बिल्कुल सही करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो 44, हु हैज़ बीन नेम लैंड हीरो बाय यूएन एजेंसी रिसेंटली। अभी हाल ही में लैंड हीरो, किसको लैंड हीरो के नाम से नवाजा गया है बाय यूएन एजेंसी के द्वारा लैंड हीरो के नाम से इसको नवाजा गया। सिद्धेश सकौर, अरविंद कुमार, नवीन सिन्हा या फिर नन। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिद्धेश सकौर इमेज में देख पा रहे हो, ये हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये महाराष्ट्र से आते हैं, और ये हैं क्या, ये हैं फार्मर। ठीक है, तो ये है फार्मर और ये महाराष्ट्र से आते हैं, इमेज में देख पा रहे हो, ये हैं सिद्धेश सकौर। ठीक है, और ये फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं, फाउंडर हैं ये एग्रो रेंजर्स के, एग्रो रेंजर्स। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डिसर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD, इनके द्वारा जो है इनको लैंड हीरो से सम्मानित किया गया है, मतलब नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धेश सकौर। ठीक, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 देखो, विच कंट्री विल होस्ट द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। तो कौन सा कंट्री जो है FIH यहाँ पे मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2025 में, कौन सा कंट्री इसको होस्ट करेगा, भारत, फ्रांस, UK या फिर श्रीलंका। तो भारत करेगा भाई, अपना भारत करेगा 2025 में, मज़ा आएगा इसको देखने में, सब लोग देखेंगे इसको। ठीक है, जिस तरीके से क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है वैसे हॉकी में भी होना चाहिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में होगा, याद रखिएगा, और ये होस्ट करेगा कौन, भारत करेगा अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 44, एक्सरसाइज जाइमैक्स 24 हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो जाइमैक्स अभी हाल ही में हुआ है, कंडक्ट किया गया है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में था ये, जमाइका, जॉर्डन, जापान या फिर जर्मनी। तो भाई ये जापान के बीच में था। ठीक है, जाइमैक्स देख पा रहे हो, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इस तरीके से हम इसको पता लगाते हैं। जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम एक्सरसाइज, यहाँ पे EX से एक्सरसाइज हो गया, तो क्या हो गया, जापान और भारत। ठीक है, एक्सरसाइज जाइमैक्स याद रखिएगा। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024, ये कौन सा एडिशन था, 8वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ ये, योकोसुका जापान में। और एक्स धर्म गार्जियन की अगर बात करें, एक और हुआ था इनका एक्सरसाइज, तो इंडिया और जापान का था एक्स धर्म गार्जियन। अगर आपसे ये पूछता है धर्म गार्जियन, तो भी इंडिया और जापान लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देखो, विच स्टेट टू ऑर्गेनाइज 2025 एडिशन ऑफ MotoGP भारत। तो यहाँ पर देख पा रहे हो किस स्टेट ने 2025 एडिशन MotoGP भारत पहली बार होने जा रहा है, तो कौन सा स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करेगा, 2025 एडिशन है ये, तो ये कौन सा जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करेगा, उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो ऑब्वियसली हमारा उत्तर प्रदेश है भाई, ये नोएडा। ठीक है, नोएडा में जो है ये MotoGP भारत, ये इसको लॉन्च किया जाएगा, ऑर्गेनाइज होगा ये 2025 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट जो है इंडियन नेवी की, वो कौन बनी है, रघुवंशी S, अनामिका B राजीव, अनीता शर्मा या फिर नन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनामिका B राजीव। ठीक है, ये पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है इंडियन नेवी की। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, क्वेश्चन 49 है, हु वोन नॉर्वे चेस टाइटल 2024। तो नॉर्वे चेस टाइटल जो 2024 में हुआ, उसमें जीत किसने हासिल करी, हिकारू नाकामूरा, मैग्नस कार्लसन, लेवॉन अरोनियन या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंस की अगर हम बात करें, मेंस, ठीक है, मेंस नॉर्वे चेस टाइटल जो हुआ और एक वोमेंस का हुआ है। ठीक है, तो मेंस में किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन। यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन सेकंड, इन्होंने जीता है। ठीक है, नॉर्वे चेस टाइटल 2024। वोमेंस की अगर हम बात करें तो जू वेंजन। ठीक है, जू वेंजन, ये चाइना से हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हो इमेज में, ये है जू वेंजुन और ये है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता और इन्होंने वुमेंस कैटेगरी में जीता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 50 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक टाइटल सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। यहाँ पे देख पा रहे हो ये बुक का नाम क्या है, सोर्स कोड माई बिगनिंग्स। यहाँ पे देख पा रहे हो बिल गेट्स लिखा है बड़ा बड़ा। तो ये इनके ऑथर कौन है, एलन मस्क, रस्किन बॉन्ड, बिल गेट्स या फिर नरेंद्र मोदी। तो बिल गेट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनकी बुक है ये सोर्स कोड माई बिगनिंग्स, इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन 51 है, सबा अल खलीद अल सबा बिकम क्राउन प्रिंस ऑफ विच कंट्री। तो सबा अल खलीद अल सबा जो है ये क्राउन प्रिंस बने, किस कंट्री के बने, ये देखो इंपॉर्टेंट है, UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत और ओमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी जान लेंगे, इंपॉर्टेंट है, सभी जाना ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सबा अल खलीद अल सबा, इमेज में देख पा रहे हो ये है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इराक है और इधर ईरान है और उसी के बीच में इराक के बगल में जो है कुवैत है। ठीक है, कुवैत यहाँ पे देख पा रहे हो, पर्शियन गल्फ इधर है। तो ये जो कंट्री है कुवैत, ठीक है, इसी के जो है क्राउन प्रिंस बने हैं सबा अल खलीद अल
सवा, ठीक है। कुवैत जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे यूएई का क्राउन प्रिंस कोई बोलता है कि क्या होगा, यूएई की जो है क्राउन प्रिंस कौन है, तो याद रखिएगा इनका नाम क्या है, खलीद बिन मोहम्मद अल नहयान, ठीक, खलीद बिन मोहम्मद अल नहयान, ठीक है। और सऊदी अरेबिया का अगर बोले तो आई थिंक सबको पता होगा, ये मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, सबको पता होगा ये तो, ठीक है, स्मार्ट से हैं, मोहम्मद बिन सलमान अल सौद, ठीक है। ओमान की भी बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ की अगर हम बात करें ओमान की, तो इनके कौन है, प्रिंस सैयद थियाजिन बिन हायथाम, ठीक है। वैसे ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जान लो, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन 52 है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। 1000 दिन स्पेस में जो बिता चुके हैं, ऐसे कौन से पर्सन है, यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आनंद कुमार, ओलेग कोनेंगो, माई जेमसन या फिर नन। तो रशियन कॉस्मोनॉट हैं ये, ओलेग कोनोनेंको, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो ओलेग कोनोनेंको, ठीक है, देख पा रहे हो इमेज में, ये हैं। 1000 दिन स्पेस में इन्होंने बिता लिया है और ये पहले पर्सन ऐसे हो इतिहास में रचने वाले हो गए हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है एस्ट्रोनॉट वगैरह से, तो क्वेश्चन पूछ सकता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखो, विच कंट्री स्टैब्लिश नेशनल स्पेस एजेंसी कासा। तो नासा हमने सुना, इसरो सुना हमने, ठीक है। अभी ये कौन सा कंट्री है जिसने ये आपका नेशनल स्पेस एजेंसी कासा को जो है स्टैब्लिश किया है, तो सूडान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। इमेज में देख पा रहे हो कोरियन स्पेस एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसका मतलब कासा का फुल फॉर्म क्या है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सूडान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका या फिर पाकिस्तान। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया राइट आंसर आपका हो जाएगा, कासा एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है कोरियन गवर्नमेंट का, जो कि स्पेस और एरोनॉटिक्स एजेंसी को फंड करती है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड आईसीटी के अंडर में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, विच कंपनी इशू वर्ल्ड फर्स्ट ईवी बैटरी पासपोर्ट। किस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट जो है इसको इशू किया है, टाटा है, वोल्वो है, टेस्ला, BMW। राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्वो, ठीक है। वोल्वो जो है इस कंपनी ने वर्ल्ड का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट इशू कर दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये ईवी बैटरी पासपोर्ट जो है ये करते क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंपनीज़ को सप्लाई चैन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वोल्वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 55 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च है वर्ल्ड बैंक फंडेड इनिशिएटिव टू कम्बाट एयर पोल्यूशन। किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड बैंक फंडेड इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि हम एयर पोल्यूशन से कम्बाट कर सकें, लड़ सकें। गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान। राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, जिसमें से लागत आई है कितना, 10,000 करोड़ इनिशिएटिव कॉस्ट है ये, ठीक है। जैसे कि आप सभी जान रहे हो कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ावा मिल रहा है, तो इसको टैकल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है, वर्ल्ड बैंक फंडेड इनिशिएटिव लेके आएंगे और हम एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 है, हेलन मैरी रॉबर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, हेलन मैरी रॉबर्ट्स बिकम फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर इन विच कंट्रीज आर्मी फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो पहला तो ये हेलन मैरी रॉबर्ट्स देख पा रहे हो, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं और ये पहली वुमेन ब्रिगेडियर बन गई हैं। किस स्टेट, किस कंट्री के आर्मी में है ये, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, UAE। राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। फ्रॉम माइनॉरिटी टू माइलस्टोन, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन ब्रिगेडियर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका याद रखना बिल्कुल, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा आज का पार्ट 1 का सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद जो है आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्या क्वेश्चन है, देखो, विच स्टेट इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन क्लास 7th स्कूल टेक्स्ट बुक। तो भैया 7वें क्लास के टेक्स्ट बुक में किस स्टेट ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया है ताकि बच्चे इनके बारे में जाने समझें। तेलंगाना, केरला, असम या फिर छत्तीसगढ़। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट जो है आप कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी आपको इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो आप हम टेलीग्राम ग्रुप पे ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से जो है आपको इसका PDF मिल जाएगा। फटाफट इसको रिवीजन करो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। आज का वीडियो यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। बाकी आप कोर्सेज़ को परचेस करने के लिए हमारे ऐप को विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप ऐप पे जाकर कोर्सेज पर जा सकते हो। जो कोर्सेज आपको सूटेबल लगता है, जिसकी आप तैयारी करो, आप उसको वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।